जिसको दूल्हा बनना है। क्या बनना है? दूल्हा। शादी की सारी तैयारी ये खुद ही करेगा, खुद के पैसे से करेगा, हाँ या ना? सारा खर्चा खुद करेगा, कपड़े, गहने, है जी, हलवाई, सामान, ये कार्ड बांटने, ये करना, वो करना, रिश्तेदारों को रूठे हुए को मनाना है। चाचा ताऊ भाई भतीजा आड़े टेढ़े मुंह करके बैठे हैं, पर देखेंगे हमारे बगैर कैसे ब्याह करेगा। उन सब आड़े टेढ़ों को जाके उनसे माफी मांगना, उनसे बोलना कोई बात ना, ब्याह के बाद देख लेंगे, फैसले कर लेंगे, कोई बात नहीं, चल तो सही। ये सबको मना लेगा, क्योंकि इसको क्या बनना है? दूल्हा बनना है, बारात चढ़ानी है। क्योंकि ये घोड़ी पे हुआ, अगल बगल कोई नाचने वाले नहीं हुए कि आज मेरे यार की शादी है तो टेंशन में आ जाएगा, अरे कौन है, कौन उतारेगा मेरे को इसमें से? यस नो? और वहां जो वो होता है ना, आरता वार्ता होता है, तो उसकी सहेलियां पूछ लेंगी कहाँ है तेरे मित्र मंडली, यूं क्या खेलो यूं। तो इसको क्या मनाने पड़ते हैं, इसे पता है बारात चढ़ानी है तो मेरे को बाराती चाहिए, उनके लिए बस करेगा, गाड़ियां करेगा, डीजल का देगा, पौवा भी देगा, सारे काम करता है, व्यवस्था करके जाता है, क्योंकि इसको बनना है, इसको बनना। और उधर एक पार्टी है, इसको क्या करना? बनना। तो जिसको लीडर सुपरफास्ट बनना है, आप एक लाइन बदलो, लीडर सुपरफास्ट कर दो, लीडर सुपरफास्ट करना ना, लीडर सुपरफास्ट बनना है। बोलो, लीडर सुपरफास्ट बनना है। ऐसे नहीं, एक साथ बोलना है, लीडर सुपरफास्ट बनना है। करना है, कटवाना है, छटवाना कुछ नहीं, बनना है। क्या करना है? क्या करना है? तो जिसको बनना है वो सबको मनाएगा, उसके पास कोई बहाने, कोई एक्सक्यूज नहीं। ये बीमार भी होगा तब भी इसको घोड़ी पे चढ़ना ही है, क्योंकि इसको क्या करना है? जगदीश जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? ये शादी पे उठ नहीं पा रहे थे भाई साहब, इनकी तबीयत खराब थी, हेलो, पर कोई और ला नहीं सकता था, बनना ये भी था। सर आप चले जाओ, उठा लाओ, इधर ले आओ, ऐसा चक्कर नहीं है उसमें, खुद ही जाना पड़ता है। क्या बनना है? तो भाई साहब इन्होंने अपनी मल्लम पट्टी कर करा के चालू करके पहुंच गए उधर गाजियाबाद। हालत खराब है। मतलब अगर ऑप्शन होता है तो ये रंजीत जी को भेज देते, पर इस वाले कार्यक्रम में ऑप्शन नहीं है। हेलो, तो ले आए कि नहीं? गाजियाबाद वाली आई कि नहीं आई बताओ? क्योंकि इनको क्या करना था? बनना। जोर से बोलो। अब तुम बता दो, तुम्हें बनना? बनना की भाषा होगी बनाने वाली, बराती की भाषा होगी बिगाड़ने वाली। देख ला मैं सीट ना भाई, ये नाश्ता कोई, ये बराती की भाषा है। और दूल्हा क्या बोले? भैया कोई बात नहीं, यहाँ जैसा मिले खा ले, देवता तेरी पूजा में वहां का। क्योंकि इसको पता है कि ये बराती साला दूल्हा नहीं लेके जाएंगे। ये बनना जो है, बनने की बात करेगा, और अगर कोई आड़ी टेढ़ी बात कर रहा है तो टैग लगा दो, साला बराती है वो, बराती है वो। अगर नेगेटिव बात करता है तो वो मूड में नहीं है, वो आपसे कह रहा है 10,000 से क्या होगा, समझ लेना बराती है। मैं दिखाऊंगा 10,000 से क्या होता है। 10,000 ने भौकाल मचा दिया है, मचाया कि नहीं मचाया? अरे पिन नहीं है, ब्रह्मास्त्र है। ये जब जब चलता है तब तक मरे मुर्दे जिंदे आड़े टेढ़े सब सीधे हो जाते हैं। जय लीडर सुपरफास्ट सर। वो अलग बात है कि अक्टूबर में गायब हो जाएंगे कुछ लोग, और जब भी ये आएगी वो तुम्हें खड़े मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रांड है। ये क्या है? ब्रांड। गरीब आदमी मोल भाव करके चीजें खरीदता है, और अमीर आदमी ब्रांड देख के खरीदता है। गरीब आदमी 2.5, 3, 4 घंटे तो उसी बात में लगा देगा कि भैया भैया ठीक ठीक लगा लो भैया, हम तुम्हारे पुराने
हमारे बाबा भी तुमसे ही लेते थे भैया, ठीक ठीक लगा दो पूरी पीढ़ियां को, ठीक ठीक लगा। इतना जोर अगर कमाने पे लगा ले तो वहां गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आया ना। इतना जोर अगर कामयाबी में लगा ले तो ब्लैंक चेक साइन कर सकता है कि भर, हेलो। पर हमें बंदर हमारे भेजे में घुसते नहीं, आया ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझसे इस टोन में कोई बात मत करना, नहीं फोन में इलाज करूंगा तुम्हारा। मुझे अगर फोन आएगा तो मुझे इस मूड वाले फोन पे फोन चाहिए। हेलो, अब बता दो कौन कौन बनना चाहता है? तुम्हारे हाथ ही बता रहे हैं, बराती हो। एक बार जोरदार ताली बजा लो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके वीडियो बन रही है। यस, यस 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 यस। Are you excited? Are you बनना? पक्की बात है? इसी महीने पता चल जाएगी, ज्यादा दूर नहीं, 29 दिन बाकी, इन्हीं पता चल जाएगी। आपने सुना होगा कई बार कुछ लोग एक पुत्र के पिता से ये बोलते हैं कि भाई इसका ब्याह क्यों ना कर रहे, बड़ा हो गया, नौकरी पे लग गया, इसने ये कर लिया, इसका ब्याह क्यों ना करो। तो बाप बोलता है इससे कहलवा दे, कल्ली ला दूंगा, कल्ली, इससे हाँ करवा, जो ही राजी नहीं है। ये सुनिए बात आपने, अरे यहाँ से हाँ करवा, कल ब्याह दूं इसे। इसका मतलब क्या है? आप अपनी अपलाइन को बोलो मुझे बनना है, कल ही ब्याह देगा तुम्हें। उस पे हैं वो तरीके कि मुझे रॉयल्टी बनना है, वो बता देगा इतने लोगों से मिलना है, कुछ से मैं मिलूंगा, कुछ से तू मिल, दोनों भाई मिलके मुझे बनना बना दूंगा, देख ले, आया ना। अब बताओ कितने लोगों को बनना है, मैं पहले हाँ भी करके तुम बताओ। अरे बारात में भी न पहुंचो तुम, तैयार हैं? पूरी तरह पक्की बात। तो इसे इसका एक ही मंत्र है, ध्यान रखना। रॉयल्टी के लिए 5 लाख का बिजनेस चाहिए होता है, मोटा मोटा 4-65, यही है। एक तरीका है, 250 पीवी वाले लोगों को जोड़ना शुरू करो। तो कितने लोग जोड़ने पड़ेंगे? कितने? और 2000 के लिए प्लान कितने दिखाने पड़ेंगे? कम से कम 20,000 मान लेना, क्योंकि शुरू में तो 10 के 10 में भी 0 आता है, वो धीरे धीरे परफॉर्मेंस नहीं करती जाती है। तो कितने लगभग 10-20 हजार प्लान दिखाने पड़ेंगे, और आप तब तक अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके हो। क्योंकि तुम्हें तो 4 लोग मना कर दे, तुम्हें ठंड चढ़ जाती, क्या हो गया, मना कर दी, बाकी हिम्मत कैसे हुई, 2 पैसे का आदमी, तू साले 4 आदमी की मना से मर गया रे, तू काय का बदला रे, तू बराती भी नहीं है, तेरे को तो छत पे ऊपर बैठा के लेके जाना चाहिए। हेलो, या 500 लोग वाले कितने लोग करने पड़ेंगे, या 1000 पीवी वाले कितने लोग करने पड़ेंगे, या 2500 वाले कितने करने पड़ेंगे, या फिर 5000 वाले कितने करने पड़ेंगे? आवाज चली गई, मेरे पता है तुम्हारा करंट वही है, यहाँ जोर लगा के 250, यहाँ से नीचे आते हैं आज कहीं। 10,000 वाले कितने करने पड़ेंगे? मात्र 50 लोगों से रॉयल्टी आ जाएगी। 50 डिस्प्ले वॉल खुलवानी है, खुलवा सकते हैं क्या? तो पूरी जिंदगी लोग 10-10 साल लगे रहते, रॉयल्टी नहीं आती उन्हें, क्योंकि वो बनना नहीं चाहते, क्योंकि वो प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि वो बताते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तरीके बताए जाते हैं, उस पर काम नहीं करते। काम तो करने पड़ेंगे कि नहीं? अब बताओ रॉयल्टी आ सकती है कि नहीं? बताओ। अरे भैया 1000 रुपए में ज्वाइनिंग होती थी, किस किस को पता है?
अभी कितने में होती है? 2000। और तुम 10,000 का प्लान दिखाओगे तो लोग 10,000 में डिस्प्ले वाले लेके ज्वाइन नहीं करेंगे। जो परोसोगे वही तो लेगा। तुम परोस ही 2,000 रहे हो, उसमें बोलता 1,000 का इस महीने, 1,000 का अगले महीने कागज दूंगा, उससे अगले महीने आधार कार्ड दूंगा, उससे अगले महीने। अरे तू किस्तों में आ रहा है, तू मरे हुए आदमी, तू क्यों यहाँ बिजनेस करने आ रहा है? कि तू यहाँ टाइम पास करने आ रहा है? और मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ भाई साहब, इसमें 2 तरह के कार्ड बनते हैं। एक कार्ड होता है डिस्काउंट कार्ड, दूसरा होता है। कितने लोग बिजनेस करने आए सच्ची बताइए? हाँ, अभी डिस्प्ले वाल चेक करूंगा, रुक जाओ। डिस्काउंट कार्ड होता है, डिस्काउंट कार्ड से डिस्काउंट ही मिलता रहेगा, और डिस्काउंट ही लेना था तो पिताजी आर्मी से है, कैंटीन कार्ड डिस्काउंट कार्ड ही होता है। यहां भी डिस्काउंट ही लेने आए हो तो भैया डिस्काउंट ही मिलेगा, क्योंकि इस बिजनेस का एक रहस्य पता चला है मेरे को। रहस्य आपको बता दूं? 1% लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। कितना पैसा? मतलब बहुत सारा पैसा। बोलो एक बार, बोलो बहुत सारा पैसा। समझ में आ रही है? दूसरे तरह के लोग हैं जो सिर्फ कमाते हैं, बोलो पैसा पैसा पैसा। और तीसरी तरह के प्राणी यहां भी ग्राहक बनने ही आते हैं। 1% लोग बहुत पैसा कमाएंगे, 9% लोग पैसा कमाएंगे, और ये 90% लोग यहां भी सामान खाएंगे। लाला जी वो 2 पैकेट तेल से देते, बात गार्ड के हैं, कौन सा गार्ड है वो बात देते। यहां भी कस्टमर बनने आया। कमाल हैरानी की बात है, मतलब परमात्मा चाहता है तेरी दशा दिशा सब बदल जाए, पर यहाँ के भी तो कस्टमर। मेरे पास नेटवर्क है तो मैं 67 लाख के रसगुल्ले की बात कर रहा हूँ। वो भाई साहब कहता है ये खुले मिल जाए जी, हम तो 16 में ते बालक से रो रहे, हम तो 2 मिल जाते। भाई साहब डिब्बा ही मारा फेंक के। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार? क्यों क्यों पका रहा है बे? है? आप कौन से हैं? आप कौन से हैं? आप कौन से हैं? आप कौन से हैं? 1% के लिए गाड़ी 5-5 हजार किलोमीटर चलती है, और तुम्हारी तिरपाल ढकी गाड़ियां तुम्हें डायमंड नहीं बनाएंगी। हेलो, और चलेगी भी तो स्क्रैच भी लगेंगे, इधर भी होगा। कोई कहता सर इधर भी ले रहे, मैंने चलेगी तो लगेगी रे। आया ना? और ये मेरे को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाएगी, इसमें इतना दम है। कहती तू मेरे को दौड़ा, मैं तेरे को उड़ाऊंगी। हेलो, क्योंकि ये बिजनेस कार की तरह डिजाइन नहीं है। कार को कितना ही एक्सीलेटर दबा लो, ये सिर्फ किसके लिए पैदा होती है? दौड़ने भागने के लिए। पर एक और होता है, एक होता है, पर उसको पहले रनवे पे दौड़ाना पड़ता है। 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? दौड़ाना पड़ता है, तब वो टेक ऑफ होता है। ये जिनका दौड़ नहीं रहा, जिनका उड़ नहीं रहा ना, वो दौड़ा ही नहीं रहे, वो गलियों में दौड़ा रहे। भैया कालू देखो हमारे जहाज आ रहा, देखो ओ भैया देखो पंखड़ी ना लग जाए। भगवान यूं कहता होगा, रे सत्यानाशी, रे तेरा भला हो जा, रे जहाज कहाँ चला है? अपने गांव में चला के जहाज उड़ाने के मूड में बैठे हैं लोग। तुम्हारे गांव में पंखड़ी टूट जाएंगी, जहाज उड़ेगा नहीं। रनवे पे, हाईवे पे दौड़ाओ। और बिजनेस चेक करने का तरीका है, आपका बिजनेस हाईवे से जाते हो आप या गलियों का ज्ञान ले रहे हो? हैं? वैसे बिजनेस रहेगा, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपका बिजनेस हाईवे पे आ गया, उसके बाद जलवा देखना बिजनेस का। तैयार हैं? भैया मैं 1% के मूड में हूं, मैं आया नहीं हूं टाइम वेस्ट करने, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है। या तो यहाँ रह जाओ या यहाँ रह जाओ।
जब करना ही है तो टाइम वेस्ट क्यों करना, कर करा के नक्की करते क्यों सर। पर रॉयल्टी अचीवर बनना है तो क्यों वेट करना 4 महीने बाद 6 महीने बाद। जगदीश जी, मुझे एक आदमी बोलता है सर मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। मैंने कहा कब बनेगा रे? दिसंबर 2026। मगर तेरी आत्मा जब तक परमात्मा में विलीन हो ले बेटा, क्योंकि तेरे अगल बगल वाले अब टेक ऑफ होने वाले हैं, सुई सू करके जाएंगे। आया ना? तो हमें कौन सा कार्ड बनवाना है जी? अगर व्यापार करना है तो हमें कौन सा कार्ड बनवाना है? बिजनेस कार्ड बनवाना। बनवा सकते हैं? कितने लोगों ने बनवा रखा? क्योंकि अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आप यहाँ बिजनेस करने ही नहीं आए। सच्ची पूछ लो मेरे से, आपके पास बिजनेस कार्ड है। मेरे पास है 6652 ये मेरा डिस्काउंट कार्ड है और 606792 ये मेरा बिजनेस कार्ड। क्लियर है? क्लियर है? मैं जब ज्वाइन हुआ था तो सीरीज थी 66,52,414। अभी कोई रिसेंटली ज्वाइन हुआ हो तो एक बार हाथ खड़ा करें। अभी महीने 2 महीने वाला। आईडी नंबर क्या है, कहां से शुरू है? अभी 4,52,00,000 क्रॉस कर गया। ताबड़तोड़ मामला चल रहा है। 150 करोड़ लोग हैं। या तो आप उन्हें अपनी टीम में भर्ती करोगे, नहीं तो कोई और ले जाएगा। हेलो, तुम्हें 10 घंटे सोने की आदत है, पर कोई 4 घंटे सो के 4 घंटे में उन्हें ज्वाइन कराएगा और तुम खड़े तमाशा देखना। फिर तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार जब अचीवर बन के खड़े होंगे, और वो फिर एक पीढ़ी के लिए नहीं, वो 7 पीढ़ियों के लिए अरबों खरबों का कारोबार किसी और को जा रहा होगा। किसको जाना चाहिए? किसको जाना चाहिए? अच्छा, अभी 4 करोड़ चल रही है, हैं? कुछ लोग कब आएंगे? 5 करोड़ में। कुछ कब आएंगे? 10 करोड़ में। कुछ कब आएंगे? 20 करोड़ में। कुछ कब आएंगे? 50 करोड़ में। कुछ कब आएंगे? और जो 66 लाख पे आया बैठा है, ये एक आध प्लेन नहीं खरीदेगा। ये प्लेन का तबेला बनाने के चक्कर में लोगों को मेरी बात हंसी लगती है। मैं खड़ा तमाशा दिखाऊंगा कि ये होगा, क्योंकि मुझे भरोसा है। आई बिलीव इन इट, आई ट्रूली बिलीव इन इट। मेरा भरोसा है ये होके रहेगा, ये होके रहेगा। क्योंकि मुझे पता है तेजी से सीरीज बढ़ रही है, तेजी से ताबड़तोड़। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनका 3 करोड़ से शुरू है, 3.5 करोड़ से शुरू है। क्यों सर? पर आनंद कौन लेगा? जिसके पास बिजनेस कार्ड होगा। और बिजनेस कार्ड खुलवाने के लिए आम आदमी को मौका मिल गया कि वो मात्र 10,000 रुपए में मिनिमम 10, 20, 30, 50 लाख, 2 लाख, जितने मर्जी का डिस्प्ले वॉल ले ले, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। और यही अगर बैंक अकाउंट में डला हुआ, सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए, तो साल का कितना पैसा देता है बैंक? जल्दी बताओ, जल्दी। 300 रुपए देगा। एटीएम के काटेगा, SMS के काटेगा, सर्विस मेंटेनेंस के भी काटेगा। क्या देगा? पर इसी 10,000 का उसने 8%, 12%, 14%, 24%, कितने परसेंट पे किसी और को लोन दे रखा है। इसका मतलब मजे तो हमारे पैसे से कोई और ले रहा है। अरे अमीर आदमी बैंकों से लोन लेके बिजनेस करता है और हम बैंकों में। अमीर कौन है? जो वहां से निकाल के बिजनेस में डालता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? वहां जमा करते रहते हैं। पर ये पहला अवसर है कि उस 10,000 को निकाल के आपको क्या लेना है? ले सकते हैं क्या? बिजनेस कार्ड खोल सकते हैं क्या? बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बन सकते हैं क्या? बनना चाहते हैं सच में? कितने लोग? पक्की बात है? ओहो कमाल, ओए होए गजब। वहां से लाके आपको क्या कर देना है? इसको डिस्प्ले वॉल में लगा देना है। इसमें क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और आपका जो गेस्ट आएगा उसको यहीं से उठा उठा के उसी के सामने आपको आइटम लेना है। दे सकते हैं क्या? अब डिस्प्ले वॉल खुलेगा तो आपका डायमंड क्लब आसानी से हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? और अगर डायमंड क्लब 12 महीने करे तो 10,000 का सामान आपको फ्री मिलेगा। किस किस को मालूम? और इस 10,000 के साथ बिजनेसमैन वाली सोच रखनी पड़ेगी, कहीं चाट जाओ,
कई लोग डिस्प्ले बॉल लाए और कहाँ डिस्प्ले बॉल सर चट गई। ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। अगर आप भी साबुन उठाओ तो पैसे डालो, और कोई और चाय ले जाए तो पैसे डालो। और ये नहीं बन सकता तो एक अकाउंट कर लो, उसमें ट्रांसफर करते रहो। ईमानदारी रखनी पड़ेगी। और अगर आपने ये किया तो 10,000 के सामान से शुरू किया था, कितने का फ्री मिल गया है? 10,000 डबल हो गया। बैंक क्या दे रहा है? टैक्स ले रहा है। बैंक नहीं दे रहा, वहमी है, गलतफहमी। और लगभग 12,000 रुपए किसको आ जाएंगे? खाते में। तो बिजनेस में लगाए 10,000, ईमानदारी से बिजनेस किया तो 10 और 10 20 के समान हो गया, और 12 अकाउंट में हो गए। 10,000 लगा के 32,000 रुपए। कौन सा बैंक, कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सा फंड बता दो? इससे ज्यादा रिटर्न धरती पे कोई नहीं देता। और इसका गणित ही नहीं आता लोगों को, आता भी नहीं है और पूछते भी नहीं है। हेलो, उत्तर की पड़ताल कर देते हैं। अभी करूं? 1 साल हो गया और डायमंड क्लब करते हुए, एक बार खड़ा हो सकता है क्या? जिसको 1 साल हो गया डायमंड क्लब करते हुए, हो गया? 2 बार फ्री मिल लिया? ध्यान से सुनना, कितने पैसे आए हैं 1 साल में? कितने पैसे? पासबुक में कैलकुलेटर लेकर जोड़े करो इन पैसा ने, बताएंगे तभी। ताली बजा। स्कूटी मैं कितने की बात कर रहा हूं? मैंने वो लिखा है, इससे नीचे नहीं जा सकता। दूसरे साल कितने आ जाते हैं? 25,000 रुपए प्लस 10,000 का और सामान मिल जाएगा। लगाए कितने थे? और ईमानदारी से अगर घुमाया तो 30,000 का स्टॉक हो गया और 25,000 अकाउंट में आ गए। 30 और 25 कितने हो गए? 55,000 रुपए। बैंक तो बहुत पैसे दे रहा है आपको, जमा करके रखो उधर। है कोई 2 साल वाला इधर? यस। हाँ जी, भाई साहब। कितने कितने दाम आए? ताली बजाओ एक बार जोरदार भाई। 2.5 लाख रुपए। तीसरे साल कोई करेगा तो उसको 50,000 रुपए आ चुके होंगे और 10 का सामान हो रहा जाएगा। टोटल हो गया 40,000 का स्टॉक। और पैसे कितने आए? 10,000 लगा के 90,000। बता दो कौन से धंधे में? लोग 92 लाख रुपए लगा के फायदा नहीं ढूंढ पा रहे। हेलो, कल मैं दुकान पे था तो उसमें लाल रंग की बही रखी थी। मैंने कहा ये क्या है? बोला प्रॉफिट इसमें जमा होता रहता है सर, जो बचत है वो किस इसमें लाल बही में चढ़ती रहती है। कमा क्या रहे हैं? और यहां चमत्कार हो सकता है। 3 साल वाला बैठा कोई? हाँ जी जोगिंदर जी, 3 साल में 6.25 लाख बजाओ ताली। 50,000 की बात कर रहा हूं। 4 साल में 1 लाख रुपए आएगा और लगभग 50,000 का स्टॉक हो जाएगा आपके पास। 50,000 का स्टॉक। लगाए कितना? 10,000। ईमानदारी से अगर हम लोगों को बताते रहे, बुक सीडी फंक्शन करते रहे, लोगों से मिलते रहे, प्लान दिखाते रहे, मीटिंगों में आते रहे, डिस्प्ले वॉल खुलवाते रहे, तो ये काम होगा कि नहीं होगा? कितने बताए थे अभी? पीछे कितने बताए थे? यहाँ कितने लिखे हैं? पर 12 साल का मैंने चार्ट बना रखा है, उसमें 2.5 करोड़ रुपए 12वें साल ही आता है। एक 144 महीने होते हैं 12 साल के, और 2.5 करोड़ तो ये वो 2.5 और आएगा तो कितना हो गया? 5 करोड़ को डिवाइड करते हैं तो पहले महीने से 3,47,000। और ये इसके हिसाब से है, वो जो 6-6 लाख आ रहे हैं उसके हिसाब से तो 10 करोड़ पे जा सकती है। मुझे डायमंड क्लब 2015 में शुरू हुआ था डायमंड क्लब। मुझे डायमंड क्लब करते कितने साल हो गए? 9 साल। 12 साल होने में कितने साल और बाकी हैं अभी? 2027 में मेरे 12 साल होंगे। 10 करोड़ रुपए आ चुके होंगे। इसका मतलब अभी आए 2 करोड़ रुपए, 2 से ज्यादा। अगले 3 साल में आने 8 करोड़ रुपए। लोग बोलते हैं तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो भाई? ये आ रहा है भाई,
पूरी कैलकुलेशन हमने लगा रखी है, इसलिए कोई आए कोई जाए कोई डांस करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो होना ही है। ये केला ढूंढने तो नहीं आए। इस पे ध्यान रखना, इस पे कि 12 साल अगर मैं लगातार रहा तो 5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में भी आएंगे। पर बुक सीडी फंक्शन अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा, डिस्प्ले वॉल खुलवानी पड़ेगी और 1 तारीख को डायमंड क्लब करना। और कब जब अपलाइन बोले लीडर सुपर फास्ट तो लीडर सुपर फास्ट बनना ही पड़ेगा। तो 5 करोड़ पे मैं बात करूंगा आपसे, अदरवाइज आप 90% में ग्राहक बन के रह जाओगे और 10-20 साल बाद गाओगे हमने भी करी थी। क्या अगली लाइन सुनो, हमने करके छोड़ दी। क्या तूने छोड़ दी या इसने फेंक दिया तेरे को उठा के? तू लायक ही नहीं था, इसके लायक ही नहीं था, तू डिजर्व ही नहीं करता इसको। आया ना? हेलो, एक छोटे से बच्चे को अगर भैंस की वो आपने चेन पकड़ा दी और भैंस हुई तेज तर्रार, तो उसने अगर यूं कर दिया तो थारा बालक वक्त गेल जाएगा। तो कोई यूं कहेगा तेरा दिमाग खराब है, यूं इतना सा बालक चेन पकड़ाते। डिजर्व नहीं करता। इसमें बहुत भारी भरकम आदमी चाहिए जिसका विजन बहुत बड़ा है। आया ना? सर वो नहीं आया सर, मैंने 4 टिकट ली थी, आदमी ना आया जी। सर क्या करूं उनका मैं? बत्ती बढ़ाओ और तुम्हारे चूल्हे में जो ज्वाला प्रज्वलित होती है उसमें चढ़ाओ। ध्यान यहाँ रखो, केले पे ना रखो, यहाँ आओ। बिजनेस कर रहे हो बिजनेस, और बिजनेस में अगर इतना भी नहीं झेल सकते तो डोंट वेस्ट योर टाइम और जाओ और अपनी चाय चढ़ाओ। यहाँ क्या ले रहे हैं? हेलो, अब बताओ कौन कौन एक्साइटेड है? पक्की बात है? जब पैसा में बहुत दम है, इसका मतलब घंटा रहा लोगों में है। अगर आपने 10-10 डिस्प्ले वॉल खुलवा दी तो आपको हर महीने कितने आने शुरू हो जाएंगे? 10,000। नहीं चेक कर लो आप, जिसके 10-10 डायमंड क्लब हो रहे 10,000 नहीं आ रहे हो तो प्लस बोनस भी आ रहा होगा। वो बोनस मैंने जोड़ा नहीं है। जैसे ही ये संख्या 50-50 हजार होगी, 50-50 होगी तो कितने पैसे आएंगे? प्लस 20,000 बोनस, 70,000 रुपए। और बाहर 70,000 रुपए के लिए कुत्ता बना घूम रहा है आदमी है। त्योहारों पे छुट्टी नहीं, बीवी से नहीं मिल सकता, फोन पे वीडियो कॉल करा मेरी रानी। मन तो बहुत करा है मिलने को, पर ये बॉस है। हेलो हेलो हेलो, और यहाँ परिवार के साथ रहते हुए हेलो, मर्जी का मालिक मर्जी का टाइम फिक्स कर सकता है, पर है तो बंदर। ये लाइट चाहिए, ले ले केला 1 दर्जन पूरे। हेलो, कितनों को मेरी बात पल्ले पड़ रही है? अब बताओ कितने लोग डिस्प्ले वॉल खुलवा लें? क्योंकि आप प्लान दिखाओ भैया, डिस्काउंट कार्ड है, बिजनेस कार्ड। हर आदमी अगर बिजनेस करना होगा पट से बोलेगा बिजनेस कार्ड। 20-20 हजार की डिस्प्ले वॉल, 50 हजार की डिस्प्ले वॉल, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए में लोग ले रहे हैं। और जिसपे उससे ज्यादा का उसका ब्योत है तो 10 लाख भी 20 लाख में भी ले रहे। आया ना? और अगर आप रॉयल्टी का प्लान दिखाओगे भैया इसमें रॉयल्टी आती है, तो लोग 46 लोगों को लीडर सुपरफास्ट करके डिस्प्ले वॉल खुलवा के भी गोल्ड अचीवर बन रहे हैं। इसी महीने दिखा दूंगा, इसी महीने। और हम सोच रहे हैं सर बिगनर बन जाए, 5,000 बस टांग जो करनी भी ले। ये क्या क्या करने आया तुम? दाल रोटी कमाने का सबसे मुश्किल काम आरसीएम, और अमीर बनने का सबसे आसान काम सबसे आसान काम आरसीएम। अमीर बनने का सबसे आसान काम आरसीएम। अभी मैं जिस लेवल पे हूँ, चेक का साइज 3 लाख है, अगले महीने चेक का साइज जा रहा है, क्या बात है, एक ही महीने में 2 लाख की प्रमोशन। सोच के तो देखो, अरे कहीं ढूंढ के लाओ, एक महीने में 2 लाख की प्रमोशन ढूंढो। 10,000 पर डे से 17,000 पर डे पे पहुंच जाता है आदमी। इसकी पावर है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं इसको। ये दुनिया का 8वां अजूबा बोलते हैं इसको। चक्रवृद्धि ब्याज चलती है इसमें।
हेलो, 10-20 लोगों की टीम बनाने तक ही घिसाई चलती है। जिस दिन ये मल्टीप्लाई होता है उस दिन तूफान मचता है, तूफान। हेलो, तैयार हैं? तैयार हैं? टाइगर वाली यस आनी, दिल्ली वाली नहीं रे, टाइगर वाली यस आनी चाहिए। मैंने ऐसा टाइगर पहली बार देखा है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका फोटो भेजूंगा। यस, अंदर से नाभि दाह करके यस, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। लोग प्लान से ज्वाइन नहीं होते, लोग आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करते हैं कि साला इसको कुछ दिख रहा है रे, आया ना। और हम प्लान ही दिखाते हैं, भैया एक छोटी सी कंपनी है, साबुन से लाना हो बस, चाय से पीनी, तू भी करोड़पति मैं भी, जो तू बन जा जा। और जब आपके ड्रीम बड़े होंगे ना तो उसे पता चल जाएगा ये हेलीकॉप्टर ले, इसके साथ भी रहा तो मर्सिडीज मेरी भी आए। लोग ऐसे ही आपके साथ नहीं आएंगे, और बड़े लोग तो कतई नहीं आएंगे। जब जब बड़ा टारगेट लोगे तो बड़े लोग आके ही उसको पूरा करवाएंगे। इसलिए हमेशा बड़ा टारगेट लो। मैंने 5 तो जानबूझ के लिखा है, 10 तक जा रही है कहानी। कभी डर ना जाओ तुम, बम फट गया है वो बिजनेस। देखो उधर हर क्लिप पे डेढ़ 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 हो रही। 6 बजे पर्ल, 7 बजे स्टार पर्ल। मैं कह रहा क्या कर रहा भगवान, तू नहीं तो कहीं ऐसे चलना चाहिए। चल रहा है नहीं चल रहा? हेलो, अखबार में खबर आई है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक बेरोजगारों को आ रहे हैं। पेपर की कटिंग है, पेपर की, कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक बेरोजगारों को आ रहे हैं। और दूसरे अटैक जिन पे कर्जा है, तीसरे उन्हें हैं जिन्हें अपनी बच्चियों की शादी करनी है और पैसा नहीं है। और उसे बताया जा रहा है कि तू डिस्प्ले वॉल खोल और लग जा और मीटिंगों में लाना शुरू कर। कैसा हो गया, पैसा ही नहीं आएगा। हेलो, पर बंदर है, कितनी काउंसलिंग कर लो। गुरुजी ऐसे थोड़ी हो सके, ये गुरुजी तुम्हारे आगे आगे चल के यहाँ पहुंचा है भैया। हेलो, अब बताओ तैयार हो तो मैं आगे की लीला बताऊं। जिंदगी बदल दी इसने। नहीं तो मोबाइल की दुकान पे सिरी बदलता रह जाता है। लोग फूल, गुलाब के फूलों की बारिश करके एंट्री होती है दोस्त, इसकी वजह से। और नहीं जानता था, 10-20 लोग यार दोस्त रिश्तेदार से ज्यादा इसने पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनवाई है। हेलो, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना तो बारिश कर देगा। और तुमने जब जब डांस होता है, हमने तो गलती करने लगे आसन करके। परमात्मा को कोस रहे हो, लटका देगा तुम्हारे। समझ में आ रही बात? आपने कहानी सुनी है, मैं एक दोस्त का जिक्र करता हूँ आपसे। क्या नाम है उसका? राजू, राजेंद्र। मैं धौलपुर था, मैं मुरैना से धौलपुर आ रहा था, रास्ते में फोन आया तो मैंने साइलेंट कर रखा था मीटिंग के चक्कर में, तो उसे ऑन नहीं कर पाए। फिर मेरे को ध्यान आया, यार फोन सा आया था कुछ। मैंने उठाया तो उसने बोला भाई साहब आजकल बहुत बिजी हो आप। मैंने कहा हाँ तो सही, बता क्या बात। बोला एक हेल्प चाहिए। तो उसने कुछ अमाउंट मांगा और मुझे मिलना है। मैंने कहा भिंड से पहुंच रहा हूँ, मिल ले या फिर संडे के बाद मिल ले। उससे सिर्फ एक गलती हुई, उसने अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा के गवर्नमेंट जॉब में लगा दिया। गवर्नमेंट जॉब में लगते ही वो तलाक ले रही है उससे। ये गलती है बस उसकी। एक भारी गलती है कि उसने मेरे साथ आर्सन नहीं करी थी। अब उसे जिंदगी भर बलाल रहेगा। काश, अब बोलता है वो, काश मैंने तेरी बात मानी होती। मैंने कहा राजू तू तो ये बोलता था कि 4 महीने बाद इसी मोबाइल की दुकान बैठेगा, और मेरे वो बात अड़ गई थी कि सुनील मर सकता है पर दुकान पर दोबारा नहीं बैठेगा। हेलो, तो लोगों की बाहर हालत अच्छी नहीं है। इकलौता बेटा है, 5 किले हैं, पर हालत ये है, फरार है। उसके ऊपर कोई केस किया हुआ है उसने।
बाहर हालत ज्यादा अच्छे नहीं है। सुख शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जिंदगी मजे से जीनी है तो क्या करना पड़ेगा? रोज एक्साइटेड रहना तो क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड आदमी को बीमारी आती क्योंकि वो एक्साइटेड रहता है, वो आने के चक्कर में रहती है, वो कहता है यस बीमारी भाग जाती है। तुम्हारे कहाँ गई है? और जो एक्साइटेड नहीं है, मुरझाया सा है, आज तबीयत जरा ढीली लग रही है तो बीमारी कहती है आ गले लग जा बेटा, फिर बेड रेस्ट पे गले मिलती है। हेलो इसलिए हमेशा खुश रह सकते हैं। खुश तो खुशी अट्रैक्ट होगी, और रोते रहेंगे तो वैसी घटनाएं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। फिर आप बोलोगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर और 2-4 घटना आएगी, और सुना तथास्तु तथास्तु तथास्तु। यस नो? आपको जो पिन बदलनी है उस पर आपको यकीन है? सुबह उठ के उससे बोलते हो कुछ? वही देगा? मांगते हो उससे? क्योंकि वो उसकी एक आदत है। बताऊं क्या? तथास्तु। उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, आप किसी भाषा में बोल के देख लो, कड़कम पड़कम चड़कम तथास्तु। अरे सुना है के तथास्तु, या पंजाबी में सुनता नहीं तथास्तु। तू जो बोलेगा जो सोचेगा उसको एक बात बोलनी है, तो ऊपर वाले से दिल खोल के मांगो मेरे को ये लेवल चाहिए। और आपका लेवल आपकी टीम के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, क्योंकि आप टीम को जिता के ही, टीम में अगर अचीवर नहीं बने तो तुम कितना ही कुछ कर लेना, तुम आगे अगले स्टेप पे नहीं जाओगे, नहीं आ सकते। अभी टीम में जो माहौल है उसमें 8 नए एमराल्ड बन रहे हैं। कितने? कितना बिजनेस होता है एमराल्ड का? 50 लाख। 50 इंटू 8 कितने करोड़? ज्यादा नहीं, बस केवल दुकान बदल के 4 करोड़ का कारोबारी आपके सामने खड़ा है। और 6 आ रहे हैं सुंदर से प्यारे से स्टार एमराल्ड। कितने? कितना बिजनेस होता है स्टार एमराल्ड? मोटा 1 करोड़ मान लो, एक आध टांग तो उसकी न्यू रहेगी। हेलो 6 करोड़ ये हो गया, और 2 बनेंगे रूबी अचीवर, और रूबी अचीवर का मतलब है 2 करोड़, तो 2 बनेंगे तो ज्यादा ना, बस इतना ही आएगा। कितना करोड़ बनना पता है? मैं अपनी मोबाइल की दुकान में घिस जाता ना, मेरे फादर की वर्कशॉप रही, वो घिस भी जाते तब भी 14 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकते। इसकी पावर अभी आपको समझ। लोग बोलते सर इतना बड़ा क्यों दिखता है? कभी अपने आप से करो तो सही, कर उठाओ तो सही, कभी कॉपी पेन के क्यों दिखता है इतना बड़ा? लगाओ तो सही कुछ कैलकुलेशन आए ना। अब इसमें रॉयल्टियां मैं बताऊंगा नहीं कितनी, मैंने गिननी छोड़ दी, तो बहुत होगी, अब क्या करें बताओ। अब बताओ रॉयल्टी अचीवर कौन कौन बन रहा है? बन रहे हैं ना? देखो सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। बन रहे हैं क्या? अच्छा जगदीश जी बहुत बात कर रहे हैं, आगे बैठ के नंबर कार्ड देंगे। 1 तारीख को ही लीडर सुपरफास्ट क्यों करना है? एक प्रश्न है। कई ज्ञानियों ने मुझसे पूछा, क्या गुरुजी एक बात बता, 2 को कर ले तो मन तो मेरा गट्टे तो कर ले। मैंने पूछा अगर आपकी बेटी की शादी है 1 तारीख की, और आपने किसी महान भाव को यूं कह रखा है 4 लाख की जरूरत पड़ेगी, 1 तारीख को दे दियो सुबह ही, ठीक है? ठीक है जी, ओके। और वो आ रहा है 2 तारीख को लेके, तो बांस पड़ेगा ना पड़ेगा? लड्डू खवा जाएंगे सर? अरे टाइम पे आ गया तू तो होगी बता, किसी और से एडजस्ट कर लिया होगा। 1 तारीख मतलब 1 तारीख मतलब 1 तारीख मतलब 1 तारीख मतलब अब 1 तारीख को क्यों? चलो कर दिया, फिर क्या कर लो कर दिया, अब बताइए। आजा एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है। आपका बिजनेस जाता है 3.5 पूरे महीने में, अब वो आ गया 1 तारीख को, तो 29 दिन नाचोगे?
सोचो सोचो, 3.5 एक ही तारीख को यहाँ आ गया, किसी का 260 आ गया, किसी का सही है। 20, 40, 70, 1, 15, 1, 70, 260, 3, 50 एक ही तारीख को। और वैसे भी उत्तर की पड़ताल ये बोल रही है जगदीश जी कि जो आपका फाइनल बिजनेस जाता है, अगर वो 1 को आज चढ़ गया तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर उससे पीछे है तो तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है, तुम खुद तो मरोगे ही, अपलाइन भी मरेगी और तुम्हारी टीम भी मरेगी, तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है। इसका मतलब आया ना? अब 1 ही तारीख को आ गया, 1 तारीख, क्लियर? यस। अब यहाँ जो 20,000 करे बैठा है उसके ऊपर कुछ चिंटू मिंटू, यस, उन्हें फिर आपको क्या करना है? कई बार आप बोलते हैं अब बता तू क्या बनेगा, तो ये पता कौन सा तरीका है? आप कभी रेस्टोरेंट या ढाबे पे खाना खाया? उससे पूछो सब्जी में क्या क्या है, तो उसको रटी रहती है, ये दर हमें सुनती हुई नहीं है। पता हम क्या कहें? अरे तू दाल ले आ, क्योंकि दाल हमें रटी हुई है। पर तरीका क्या है? वो लाता है मेन्यू कार्ड, तो क्या क्या है जी आपके पास? में सर मैं जरा आया, तुम पढ़ो, तो ये है मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड साथ रखें और उसे बोलें कि बाबूजी 20 आ गया है, अगर 5 कर लोगे तो ये बिगनर लग जाएगी, 10 कर लोगे तो 20 कर लोगे तो 30 कर लोगे तो 40 कर लोगे, 50 कर लोगे, 70 कर लोगे, 1, 15। अब बताओ कौन सा करोगे? मैं लिख के दे रहा हूँ, 5 नहीं चुनेगा वो 10 और 20 की बात करेगा। ओपनर तो मैं बन ही जाऊंगा, आया ना? और अगर इस आदमी ने यहाँ 20 कर लिया, कहा तो ये 40 वाला कितना हो गया? ये कितना करेगा? यहाँ 70 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? और ये और ये और ये यही आ जाएगा 3.5। ये 2 लोग रॉयल्टी हो जाएगी। कमाल की बात है, पूरे महीने में जाता था 3.5 और 1 तारीख को कर दिया तो हो सकता है 2, 3, 4 रॉयल्टी आ जाए, आए ना? क्योंकि अब लोग आरसीएम करेंगे कि नहीं करेंगे ये सवाल खत्म है, आपके साथ क्यों करेंगे ये सवाल चालू है। क्या आपके साथ क्यों करूं? लोग करेंगे अचीवर के साथ काम। तू बता तूने क्या प्राप्त किया? हम तो बिगनर ही हैं अभी। तो जा भैया, वो जमाने गए जब शादियां ऐसे होती थी, किसी ने किसी का बता दिया, पक्का हो गया। अब जमाना बदल गया है भैया, छोरी बात करेगी भैया, छोरा बात करे तो ये बात क्या करेंगे? ये बात न्यू करेंगे, तू न्यू बता मैं क्यों? हेलो, कितना कमाता है, कहाँ रखेगा, क्या व्यवस्था है, हनीमून को कहाँ लेके जाएगा, प्री वेडिंग शूट कहाँ करेगा, सारी बता दे। किसने बताया और बात बनी तो 7 चक्कर कटेंगे, अदरवाइज में तू अपने गांव में, हम अपने गांव में, टाटा। ऐसे ही अब लोग डायरेक्ट सेलिंग में किसके साथ जुड़ेंगे? अचीवर के साथ। आप हैरान रह जाओगे, जोशी जी आए तो पता क्या है सर, आप न ले लो मेरे काम में, मैं भी गिरिराज जी के साथ आए, भैया गिरिराज जी के साथ जुड़ो, सुनाओ मेरे देख लो, मैं हो जाता क्योंकि जोशी जी को अचीवर नजर आ रहा है, गिरिराज जी अभी रॉयल्टी में रहेंगे, इसलिए दिक्कत है। अरे मैंने हल्के में ले रहे हो गिरिराज जी को, इसी महीने रॉयल्टी आ रहा है, अच्छा तो ले गिरिराज जी। भाई साहब लोग कितने ज्ञानी है, कईयों को छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि वहां कुछ हुआ नहीं, आया ना? अरे लोग माँ बाप को छोड़ जाते हैं, वहां कुछ नजर आना बंद हो जाए तो मैं और आप तो है किस खेत की, इसलिए क्या बनना पड़ेगा? अचीवर। और अचीवर बनने का सितंबर से बढ़िया कोई अवसर नहीं है, क्योंकि माहौल भी है, दस्तूर भी है, मौसम भी है और सब कुछ है। और एक गड़बड़ मत कर देना। पूछो क्या? ना बता रहा क्या? कोई मतलब
आपने एक डायलॉग सुना होगा, लोहा गर्म है मार दे। इसमें अगर आपने ऐसा किया कि लोहा गर्म है लोहा ठंडा है, लोहा तो गर्म है पर लोहा बन जा। और लोहार गर्म है और ये तो ये अगर मारेगा तो ये वापस आता है थोड़ा लौट के, क्योंकि ये क्या है, तो अब दोनों को क्या होना पड़ेगा, माहौल गर्म है और तुम लोहार हो, तुम्हारे हथौड़ा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा है? कोई ढीली कोई हल्की बात फील्ड में किसी के तो टेंटुआ निकाल के फिल्टर डालूंगा दूसरे। हाँ नहीं हो रहा तो यूं कह दो हमारे बस की ना, आराम राम, कोई जबरदस्ती नहीं, पर बहुत सीरियसली, क्योंकि आप कमजोर बात करोगे ना मर जाएंगे। आपने कभी देखा माँ बाप दोनों रो रहे हो तो बच्चे खामखाई रोने लगे, बाद में तुम क्यों रो रहे हो, दोनों रो रहे हैं अंदर, क्या बात ना, मम्मी प्लीज चुप हो जा, मम्मी मेरे भी आ रहे मम्मी, तो ये जो टीम है ये रोएगी, इसलिए तुम्हारे कितना ही दर्द हो टीम के सामने उसको ये बताने का नहीं है देखिए मेरी जेब फटी है, वो तो उसी दिन निकल के भाग जाएगा जेब में से, आगे रॉयल्टी। मुझे याद है मैं आगरा जाता था, 500 रुपए नहीं होते थे कई बार, पर वहां मैंने किसी को नहीं बताया मेरे पास पैसे नहीं। मैडम परांठे लपेट के वहां में अचार घुसेड़ के जो करके देती थी, बिजली घर उतर के आगरा से, पराठे ठूस के पानी पी के बस हम बैठ के जय आसियम। मजाल माई का लाल, आज तक मेरा चेक पूछ जाए कोई, हिम्मत ही नहीं है। तो ये बाबूजी बोलता ही इस टोन में है भाई कुछ है मामला, समझ में आ रही बात? yes. और उधर बस से जाता था, अभी अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो उनको समझ में आ गया ना कि ये जो बोलता था वो होता है। हेलो yes. अब बताओ कितने सीरियस हैं आप? yes. गरम है yes. मार दो हथौड़ा yes. 10,000 की yes. आज ही yes. ना हुआ तो देख लो, बाला बाला कर दूंगा। मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं। मेरा तो मानना है टारगेट मंथ में चेक होता है कमजोर है कि मजबूत है। मजबूत कैसे चेक होगा? आपने एक लकड़ी की बल्ली लगा रखी है और वजन आया और मुड़ गई, कमजोर, तो क्या है वो? कमजोर। और एक पे वजन, पता कैसे चलेगा कमजोर है? हाँ, इस पे क्या रखा आपने और नहीं मुड़ी, मजबूत। इसका मतलब ये चुनने का मंत्र है, कितना है दम। न गुरुजी मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, यही महीना बता देगा कितना बड़ा बाहुबली है। यस सर नो? नहीं तो आपके अगल बगल से लोग रॉयल्टी अचीवर बन के स्टेज पर खड़े होंगे और आपके ऊपर अप्लाई कृपा करेगी कि सर आप ना मालाएं ले लें और पीछे चले जाएं और इन रॉयल्टी अचीवरों के गले में डालें और इन्हें जरा यहाँ उठा लें। कहाँ लेके आना पड़ेगा? स्टेज पर। और स्टेज पे उतारते नहीं है, पता क्या करें? हेलो, और एक आएगा कंधों में बैठ के माला वाला लेके उस ऑडिटोरियम में, सेक्टर 17 के ऑडिटोरियम में जो लोग गए हैं, भाई साहब क्या ऑडिटोरियम है। मैं तो बता रहा था कि स्टेज पर खड़े होके ना अपने आप को फील करो, मुझे वाली ट्रॉफी मिलने वाली है, तो तमगा मिलने वाला है। तो जिन्होंने फील कर दिया उनका तो चल रहा है, रोज विजुअलाइजेशन चल रहा है। अब बताओ तैयार हैं? yes! कितने लोगों में आग लगी है? yes! बंदर तो नहीं है? yes! बंदर तो नहीं है? no! गरम है मामला। yes! इसको गरम बनाए रखना 29 दिन तक। yes! बीच बीच में मैं आऊंगा फूंक मारने, फूंकनी लेके अलग अलग स्टेशनों पे, अलग अलग 20-20, 40-40 लोगों के बीच में। जो ढीला से पड़ रहा हो वह नंबर दे दी बस, वो जानना फिर मैं जानू। समझ में आ रही बात? हेलो यस। क्योंकि आपकी जीत ही इस टाइगर टीम भारत की जीत है, हम सब की जीत इस टीम की जीत है और हम मिलके जीतेंगे।
हम मिलकर जीतेंगे। अब एक नारा लगाएंगे, मैं हूं लीडर सुपरफास्ट, मैं हूं लीडर सुपरफास्ट, और मैं बनाऊंगा लीडर सुपरफास्ट। इस महीने यही काम है, बाकी सब बकवास। बहुत बहुत धन्यवाद आप।